नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में आज दशहरा रैली का यहाँ पर कह सकते भव्य आयोजन है। शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ही गुट तैयार हैं अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए, लेकिन कोर्ट के कुछ आदेश भी हैं कि जरा यहाँ पर अपने भावनाओं को काबू रखिएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल या किसी गुट को नीचा दिखाने की या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे जनाक्रोश हो, उससे आपकी कार्रवाई भी हो सकती है। लगातार वीडियो का कवरेज भी होगा, लेकिन चुनाव आयोग में जिस तरीके से कवरेज हुई थी, चुनाव आयोग के नहीं से माफ कीजिएगा 5 जजों के फैसले पर, वो फैसले ऐतिहासिक फैसले थे और ऐतिहासिक फैसलों के कुछ ऐतिहासिक बयानों की ओर गौर करें तो जस्टिस चंद्रचूड़ और कपिल सिब्बल के बीच जो जंग हुई थी कोर्ट में, वो लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। उसमें से ये कोशिश कर रहे हैं तलाश करने की कोई एक ऐसा सबूत हाथ लग जाए जिससे ये साबित हो कि उद्धव या शिंदे किसके हाथ में जाएगी शिवसेना की कमान। आज ये साबित हो जाएगा शक्ति प्रदर्शन से कि किसके साथ कितने समर्थक हैं, क्योंकि कोई समर्थक पैसों पे बुलाएगा, कोई समर्थक अपने दम पर आएंगे, तो ये अपने आप में सवाल है। लेकिन जो कपिल सिब्बल की लड़ाई थी जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने शिंदे गुट से, वो आपको दिखाते हैं आर्टिकल के जरिए, कुछ बयानों के जरिए कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि राजनीतिक दल उस दल की विधायी इकाई की तुलना में बहुत व्यापक विन्यास है जिसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है कि राजनीतिक दल में सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्या विधायी इकाई में पूर्व के संबंध में विवाद चुनाव आयोग के अधिकार को प्रभावित करता है? यही इसका मूल मामला है। सिब्बल ने जवाब दिया कि विधायक दल राजनीतिक दल के ढांचे के भीतर काम करता है और उन्हें जोड़ने वाली एक गर्भनाल होती है, यानी कि एक दल जो होता है उसमें मुखिया होता है, उसके अंदर भीतर में यहाँ पर तमाम विधायक काम करते हैं उसके अंडर में। और पीठ ने पूछा कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का प्रत्योग आदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिब्बल ने जवाब दिया कि अयोग्य सदस्य को चुनाव आयोग से संपर्क करने की अनुमति देना लोकतंत्र के लिए कयामत है। ये बात कहा क्योंकि लोकतंत्र में कयामत आ जाएगी, ये बात साफ कपिल सिब्बल ने 5 जजों के सामने कही कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हानि। सिब्बल ने जवाब दिया कि तब किसी भी सरकार को बाहर किया जा सकता है, उनका अपना स्पीकर होगा जो अयोग्यता पर फैसला नहीं करेगा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता उस समय से संबंधित है जब कार्य किए गए थे और यह निर्णय की तारीख से ही प्रभावी नहीं है जब कोई निर्वाचित सदस्य अपने सरकार के विरुद्ध राज्यपाल को लिखता है। यह स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता जोड़ने के समान होता है, ये बात कही गई। यहाँ पर चुनाव चिन्ह आदेश का दायरा यहाँ पर रखा गया, साथ ही साथ संविधान का संतुलन बनाए रखने को बात कही गई थी। लगातार यहाँ पर जो दलीलें थी वो दोनों ही गुटों से रखी जा रही थी। सुनवाई के मुख्य अंश थे। शिंदे ने किस हैसियत से चुनाव आयोग का रुख किया, बेंच ने पूछा था और साथ ही साथ पीठ ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल से लगातार यहां पर सवालात किए गए थे। अब यहां पर यह जान लीजिए कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ थी और वहां पर इन सभी सवालों को कहीं ना कहीं रखते नजर आए थे पूरी तरीके से जस्टिस चंद्रचूड़ कपिल सिब्बल के सामने, और कपिल सिब्बल और सामने से वे शिंदे गुट के वकीलों की तरफ से दलीलें दी गई थी। लेकिन दशहरा रैली आज है और चुनाव आयोग के मामले को लेकर इंतजार जारी है। पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार था, अब चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है महाराष्ट्र में और किसके नाम जाती है शिवसेना की कमान। लेकिन आज भव्य रैली का आयोजन है और बने रहे चैनल के साथ। उसकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।